बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ा किन, लाख तली लाड़े जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात, पल ना निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी अक्षरातीत प्राणेश्वर प्राण धन के कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री खिलवत टीका श्री राजन स्वामी जी। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे, मेरा साहिब बुजरक, और प्यारी रूहें मेरे तन है, ये जानो तुम बेसक। श्री खिलवत प्रकरण 13 चौपाई 6। उनकी इस बात पर श्यामा जी ने कहा कि हे धामधनी, आप इस बात को निश्चित रूप से सत्य मानिए कि आप सबसे महान हैं, किंतु आप मुझे प्यारे हैं, अर्थात आपकी आशिक मैं हूँ। ये सभी सखियां मेरे ही तन हैं और ये भी मुझे बहुत प्यारी हैं। सुंदर साथ जी, हम सब सखियां, धामधनी कहते हैं मेरे तन है, श्यामा जी कहते हैं मेरे तन है, तो सोचिए हम सखियां युगल स्वरूप को कितनी प्यारी है। तो वो प्यार हमारे हृदय में भी आना चाहिए। धनी के यदि हम अंग हैं, अंग का अर्थ होता है हृदय, धनी का हम हृदय हैं, तो हमारे अंदर भी उतना ही प्रेम हिलोरे लेना चाहिए जितना उनके हृदय में ले रहा है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज एक बहुत ही सुंदर चौपाई पढ़ी। हमने एक दिन डिस्कस किया था ना कि सहरग से नजीक क्या होता है। सहरग से नजीक ये नहीं कि सांस की नली के पास बैठे हैं, नहीं नहीं, सांस की नली जितने हमारे पास महसूस होती है ना, धामधनी उससे भी ज्यादा हमारे पास बैठे हैं। तो आज ही ये हम आपस में सहूर कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो ये बात आई कि धनी जी आत्म हृदय में बैठे हैं और हमारा सबसे करीब हृदय से ही सब कुछ चलता है। सुंदर साथ जी, आज टीका में जब सेम बात मिल जाती है ना एग्जैक्टली, तो इतना आनंद आता है। जिस प्रकार मास्टर प्लानर मिले, आज श्री खिलवत टीका में बिल्कुल वैसी की वैसी ही बड़ी प्यारी बात लिखी हुई मिली। वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए, ये है प्रकरण नंबर 6 है सुंदर साथ जी, गैब बातें महबूब की, पंच रोशनी का मंगलाचरण। क्या कहते हैं धनी जी इसमें? अर्स 14 तबकों नजर ना आवत किन, सो सहरग से नजीक दिखाया बका वतन। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में आज तक परम धाम का दर्शन किसी को नहीं हो सका था। धाम धनी ने तारतम वाणी के द्वारा उसे प्राण नली यानी शाहरग से भी अधिक निकट दिखा दिया। इसका अर्थ क्या बताया स्वामी जी ने? बहुत ही सुंदर भावार्थ। तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनियों योगियों पैगंबरों को भी निराकार बेहद के आगे का मार्ग नहीं मिल सका।
तारतम ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ ने परम धाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया और निस्बत के संबंध से इश्क के द्वारा उसे अपने धाम हृदय में बसा लिया। अनंत परम धाम अपने ही उन्हें अपने धाम हृदय में ही नजर आने लगा। इसे ही शहरग से भी अधिक निकट कहा गया है। यानी कि सुंदर साथ जी छुप के वो जो धाम हृदय में बैठे हैं ना, तो उसको कहते हैं प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक। अति सुंदर, अति सुंदर। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी हम सुंदर साथ जी 5 मिनट के लिए रूबी जी से समझेंगे कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को किस प्रकार उसको डाउनलोड करना है, और रूबी जी जो सेवाएं अति सुंदर कर रहे हैं उनका लाभ कैसे उठाना है, उन प्रश्नों का। हाँ जी, प्रणाम जी रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। आप शेयर भी कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट दिया है अभी। अच्छा, तो अभी शेयर करना शुरू करें या सीधा डाउनलोड करके दिखाना शुरू करें कुछ दीदी? हाँ जी, आप शेयर कीजिए एक बार, या फिर मैं शेयर करके पहले डाउनलोड करना हाँ दिखाती हूँ, फिर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये आशीष जी ने मुझे कल आइडिया दिया कि उनके मोबाइल में हम टेलीग्राम को पूरा शेयर करके सुंदर साथ को दिखा सकते हैं, सुंदर साथ। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आपके मोबाइल में भी प्ले स्टोर जैसी कोई चीज होगी। ये प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, जहां पे मैंने अभी ये प्ले स्टोर पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए प्ले स्टोर, ये वाला सिग्नल आएगा। आप साथ साथ कर सकते हैं कुछ सुंदर साथ। गूगल प्ले या प्ले स्टोर कहते हैं इसको। प्ले स्टोर का आप सबके मोबाइल पर होता है। रूबी जी आप बताते जाइएगा। प्ले ठीक है, स्टोर मैंने खोला, उसके बाद क्या करना है मैं शेयर करती जाऊंगी। ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सुंदर साथ जी, यहाँ पे टेलीग्राम डालना है आपको। जब टेलीग्राम डालेंगे, हाँ, तो जब ये वाला सिंबल बन के आएगा जो ये एरो की तरह है ब्लू कलर का, इसको आपको इंस्टॉल करना है सुंदर साथ जी। जी मैं उसके अंदर चली गई, उसमें पहले भी इंस्टॉल आता है, उस पर क्लिक करें तो भी, तो हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अगर आपने वो ईयरफोन लगाए हैं ना तो आप बता उतार दो। सकते हो। थोड़ी सी वो आ रही है डिस्टर्बेंस। ठीक है, हाँ जी, ये आ रही दीदी? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। हाँ जी सुंदर सुंदर साथ जी, साथ, ये इंस्टॉल होने में ना थोड़ा सा टाइम लेता है। एक चीज और, इसमें कोई पेड ग्रुप नहीं है, मतलब कोई आपको पेमेंट नहीं करनी है। आईफोन में भी आई थिंक पेमेंट नहीं करनी होती, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही है, कोई पेमेंट नहीं करनी है सुंदर साथ जी। हाँ जी, उसके बाद अभी क्या प्रेस करना है रूबी जी? ओपन। ओपन बटन पे आप प्रेस करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, जिसमें नीचे स्टार्ट मैसेजिंग, इसके नीचे और कुछ आ रहा है, मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ जी, ये आगे आगे करे ना अगर, तो हम्म, टेलीग्राम फास्ट और ये सारे ये फ्री है, जैसे अभी बताया रूबी जी ने, ये फ्री है, इसकी विशेषताएं बताता है। वेरी पावरफुल, कोई लिमिट नहीं है, बड़े से बड़ा मैसेज भी इसमें भेजा जा सकता है। बहुत सिक्योर और सेफ है, इस पे हैकर अटैक नहीं होते हैं। और इसमें जो स्टोरेज होती है वो आपके मोबाइल में नहीं, क्लाउड बेस्ड इसमें स्टोरेज होती है। तो अब मैं स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करूं, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब हाँ यहाँ जी, पे आपको सुंदर साथ जी कंट्री कोड, मतलब कंट्री मांगेगा कि आप किस कंट्री में है, वो आपको डालना है। जैसे आप इंडिया में है तो इंडिया डालेंगे, कोई यूएस में हो तो यूएस डाल देगा। इसके बाद फोन नंबर आपको डालना है।
तो आप नॉर्मल अपना फोन नंबर डालेंगे तो कंट्री कोड उसी हिसाब से वो ले लेता है, आपको सिर्फ फोन नंबर डालना होगा। हाँ जी, आशीष जी डाल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का कोड है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया आ गया देखो, बताओ। हाँ जी, ये अगर ऑस्ट्रेलिया का नंबर है ऊपर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अगर +91 डालेंगे आप तो ऊपर इंडिया आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो जिस कंट्री में आप हैं वो कंट्री भी ऊपर शो करेगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, इसमें किसी प्रकार का किसी भी देश का कोई भी नंबर जा सकता है सुंदर साथ जी, कोई भी टेलीग्राम ऐप कर सकता है। इज दिस नंबर करेक्ट? हाँ जी, यदि करेक्ट है उसको चेक करके यस कर दीजिए। साथ साथ भी कर सकते हैं, पर सुंदर साथ को यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है डोंट वरी, आज मीटिंग के बाद एक बार फिर से बैठकर जिनका नहीं हो रहा उनको करेंगे। अब यहाँ पे सुंदर साथ जी आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पे डालना है। कभी कभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन आप उसको डाल दीजिए जो ऊपर की तरफ आएगा मोबाइल पे। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें आप अलाउ करेंगे ताकि इसमें फोन कॉल्स भी सुंदरता जी हो सकती हैं, जैसे व्हाट्सएप पे होती है। हाँ जी, और ये जो परमिशंस मांग रहा है ना, टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, उसको अलाउ करना है। अलाउ करेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको एसएमएस जल्दी से आ जाएगा, वो आपने कोड इसमें डाल देना है बस, ठीक है। या मैसेज में थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। हाँ जी, और इसमें ना आप वैसे बता दीजिए तब तक रूबी जी, कौन कौन से ग्रुप्स आपने इसमें बनाए हैं। आई थिंक मैसेज आने में थोड़ा टाइम लग रहा है या थोड़ी। हाँ, वो जब टाइम पूरा हो जाएगा तब मैसेज आता है। एक तरीके से वॉइस कॉल इसमें करते नहीं है ये लोग, मैसेज ही डाल देते हैं, वो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में सुंदरता जी। और इसमें दो चीजें बनी हुई होती, एक ग्रुप है और एक चैनल है। ग्रुप में कुछ फीचर्स अलग होते हैं और चैनल के कुछ फीचर्स अलग होते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि एक क्विज बॉट होता है, वो डाल सकते हैं हम, और ग्रुप में कोई भी मैसेज कर सकता है, बात भी कर सकते हैं, ये सब कुछ ग्रुप में हो सकती है। चैनल में क्या है कि चैनल में हर कोई बात नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन मैसेज को सेंड कर सकता है। पर चैनल पे जो क्वेश्चंस हम डालते हैं, पोस्ट करते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। कोई सुंदर साथी अगर 6 महीने बाद या काफी दिनों के बाद भी ज्वाइन होता है चैनल से, तो उसको वो सारे के सारे क्वेश्चन पूरे वैसे ही मिलेंगे जैसे ग्रुप बना था तब डाले गए थे। तो ये एक फायदा होता है। दूसरा, चैनल के लिए आपको लिंक की जरूरत नहीं है, चैनल को आप सर्च करेंगे तो वो सर्च होने पर आ जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो दिखाने लगता है चैनल, उसी तरीके से इसमें भी सर्च करने पे आ जाता है। और ग्रुप में क्या है, क्विज बॉट होता है, वो चैनल पर नहीं चलता है। क्विज बॉट में क्या है कि एक समय पे, मतलब कोई टाइम मैं डिसाइड कर दूं तो उसमें क्वेश्चंस भेज देते एक साथ। तो क्विज बॉट तब चलता है जब कम से कम दो सुंदर साथ हो। जब दो सुंदर साथ एक साथ प्रश्न देंगे तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सुंदर साथ जी, तो वो अभी जब आगे वर्क करेगा तो फिर देखते जाएंगे कि वो कैसे काम करता है।
हाँ जी, उन्होंने ना अभी अभी कॉल देख रहे थे ना आप, यहाँ पर उन्होंने कॉल करके हमें वो कोड बताया अभी अभी। तो वो कोड आशीष जी ने डाल दिया, हो सकता है आपको मैसेज आए या फिर कॉल आए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आप अपना नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आशीष जी SJ के नाम से लिख रहे हैं, तो ऊपर आप फोटो भी, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, तो अपनी फोटो भी डाल सकते हैं। ऊपर जो फोटो का आइकन बना हुआ है, अपना नाम लिखिए, उसके बाद बस आपका टेलीग्राम ज्वाइन हो चुका है ना रूबी जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू कर दो, हाँ जी, अलाउ कर अलाउ जी। दो। हाँ जी, अब रूबी जी इस पे सर्च पे करना है ना। हाँ, अब सर्च पे डालेंगे जो श्री प्राणनाथ जी वाणी। ऊपर सर्च का बटन होता है ना राइट हैंड साइड में सुंदर साथ जी, उस पे हम लिखेंगे जैसे व्हाट्सएप में डालते हैं श्री। शायद कैपिटल होगा दीदी। अच्छा, इसमें कैपिटल और उसका भी फर्क पड़ता है, हाँ ओके। हाँ, वो फिर शो नहीं करेगा जैसे चैनल पे है। हाँ, हाँ ये आ जी। गया 53 सब्सक्राइबर जो आपको दिखाई दे रहा है। एक ये हमारा ग्रुप है, ये जो चैनल है, इस चैनल में क्विज डालते हैं, और जो नीचे दिखाई दे रहा है वाणी PDF, वो PDF आ गया। हाँ जी, ये ये आ है चैनल सुंदर साथ जी, इसको सब्सक्राइब करना है। नीचे ज्वाइन आ रहा है ना नीचे, तो इस पे ज्वाइन पे क्लिक करके आप ये श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक ग्रुप भी आता है सुंदर साथ जी, उसमें भी चलते हैं। वो ग्रुप का लिंक शेयर करना पड़ेगा, आई थिंक वो हाँ शो जी नहीं करता। जी, तो वो वो ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, आज फिर किया जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो वो आते हैं ना सुंदर साथ जी, क्विजेज आते हैं, ये देखिए गीता चौहान जी ने अभी अभी ज्वाइन कर दिया है, तो हमें पता लग गया कि उन्होंने साथ साथ हमारे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी सुंदर साथ जी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज का आनंद ले सकते हैं। हो सके तो एक बार फिर से हम सुंदर साथ जी इसको कैसे क्विज हमने करना है वो भी एक बार फिर से हम लोग दिखाएंगे किसी और दिन। अभी आप सारे ज्वाइन कीजिए सबसे पहले, फिर जब रूबी जी वापस आ जाएंगे ना, तब हम लोग उनसे क्विज करना भी सीखेंगे। और अभी रूबी आप शेयर कर सकते हैं, आप जो दिखाना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट, मुझे ना मोबाइल में आता नहीं है ये कैसे स्टॉप शेयर। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे में भी वही है ना मोबाइल में। मैं कोशिश करती हूँ स्क्रीन शेयर करने की। हाँ जी, हम्म, प्रणाम जी, बहुत सुंदर सेवा रूबी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओवरऑल रूबी ही इनको पूरे प्रश्न बना रही हैं, डाल रही हैं, रोज विनर्स अनाउंस हो रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है रूबी। ठीक है। अब ये जो है, ये सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी जो हमारा ग्रुप है वो है। अब इसमें जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्टार्ट एट द क्विज पे क्लिक करते हैं तो फिर से वैसे ही दिखने लगता है। ये क्या है कि जब मैं क्विज डालती हूँ उसके बाद जो सुंदर साथ जी अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा होता है। मैं जैसे मैंने पहले क्विज डाली थी, तो क्विज की टाइमिंग थी ये। अगर इस तरीके से पड़ा हुआ है तो स्टार्ट क्विज इन ग्रुप करके हम वापस, ये श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप है, इसमें क्विज को शुरू कर सकते हैं। तो क्या हो गया, नीचे हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं। अगर मैं आई एम रेडी करती हूँ तो जब तीनों 2-3 लोग होते हैं तो एक साथ क्विज शुरू हो जाती है। कोई और सुंदर साथ जी भी है? अच्छा, ग्रेट, द क्विज विल, जल्दी से अभी शुरू होगी क्विज। द क्विज इज अबाउट टू बिगिन, क्विज शुरू होने वाली है। अब इसका उल्टा टाइमर दिखा रहा है, 5 3 4 सेट 1। अब आपका पहला प्रश्न आ गया, इसमें टाइमर सेट है, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे टाइमिंग 40, जितना मैंने सेट किया उस हिसाब से आपको टाइमिंग दिखाएगा। एक सुंदर साथ जी ने आंसर भी कर दिया है, 2-3 सुंदर साथ जी ने कर दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कौन सी सखी बाला जी के चरणों को अपने नेत्रों से लगा लेती हूँ। यहाँ पे इसका आंसर अभी मैं सही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। ये इस तरीके से इसमें बबल्स भी आते हैं, तो ये करने में बहुत सुंदर लगता है।
ये जो बल्ब बना है इस पे क्लिक करके ऊपर आंसर भी दिखाया जा सकता है। ये बल्ब का सिंबल तभी आता है जब जो हमने किया। इसको जरा डिलीट करती हूँ। हाँ, इसका टाइम खत्म हो गया। अब फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया और उसका भी टाइमर शुरू हो गया है। जहाँ पे भी ये बल्ब बनेगा सुंदर साथ जी, उसका मतलब है कि मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन के तौर पे व्याख्या में भी कुछ ऐड किया हुआ है ताकि सुंदर साथ को कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा उसको मैं गलत टिक करूंगी, फिर देखते हैं जब गलत होता है तो किस तरीके से आता है। और इसमें जब समय पूरा हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता है क्विज बॉट में, अपने आप ही दूसरा क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे उत्तर कुछ और है लेकिन मैं गलत मार्क कर रही हूँ। जैसे ही आपने गलत किया तो गलत वाला इस तरीके से आ गया। मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये 10 मिनट 10 क्वेश्चन तक ये सुंदर साथ जी पूरा आएगा जब तक 10 पूरे नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, ये प्रश्न आई थिंक सुंदर साथ जी को समझ आ चुके हैं कि किस प्रकार करने हैं, पर फिर भी आप रूबी जी को कॉल भी कर सकते हैं कभी, यदि आपको जरूरत पड़े यू कैन कॉल, तो उनसे समझ भी सकते हैं सुंदर साथ जी। अब ये जैसे किसी सुंदर साथ जी ने स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर दिया तो ये मैसेज आ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि मतलब इस पे अब हमें करना है कैसे है, मैं एक बार देखती हूँ क्योंकि अभी क्विज स्टार्ट हो चुकी है। ये व्यू द क्विज लिस्ट पे करिए, ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें जो है जैसे मैंने ये बनाया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, फिर जो है यहाँ पे स्टार्ट क्विज इन द ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है तो मैं देखती हूँ ये होगा कि नहीं। ऐड बॉट, हाँ ये आ गया क्योंकि पहले वाली चल रही है तो मुझे बोला गया कि आप इसको स्टॉप करिए। ठीक है सुंदर साथ जी, और अगर स्टॉप ये ऐसा पहले वाली नहीं चल रही होती तो वो आपकी वहीं से फिर शुरू हो जाती। मैं इसको वापस से डिलीट कर दे रही हूँ हाँ जी, ताकि आई थिंक सुंदर साथ इंस्टॉल कर लेना, फिर उनको अच्छे से समझ में आएगी ये बात। ठीक है, अब मैं एक बार जो है बस चैनल पे आपको दिखा देती हूँ। हाँ, इसमें हाँ जी, मैंने थोड़ा सा पिन मैसेज भी डाले हुए हैं। हाँ किसी जी, मैसेज को अगर कोई सुंदर साथ भी पिन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको मैसेज पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, आप पिन कर दिया, पिन मैसेज। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पिन मैसेज शो करने लगेगा, यानी कि ये मैसेज ऊपर की तरफ पिन हुआ। फिर इसके ऊपर क्लिक किया, फिर क्लिक किया मैंने। इस तरीके से जो सुंदर साथ जी जैसे मैं कुछ डालती हूँ दूसरे चैनल का लिंक वगैरह या ऐसा कोई पीडीएफ का हो कि आपको सबसे टॉप पे वो दिखाई दे, तो वो पिन मैसेज पे यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे। दूसरा एक चैनल है, इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी, श्री प्राणनाथ जी वाणी पीडीएफ। जी, इसमें मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं जो अभी सारी टीमों के हैं, वो नोट्स हैं, प्लस पिछले और भी जैसे सीधा लीला से जुड़े हुए जितने नोट्स हैं हमारी सारी टीम के। फिर सारी प्लेलिस्ट भी है, जैसे जागनी यात्रा की प्लेलिस्ट है, जो परम धाम की चितवनी की है, ऐसे ऐसे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। और परम धाम के जो प्रदर्शन की पीडीएफ जो हमारी लेटेस्ट बनी है वो भी। ऐसे तो जितनी भी जो चीजें जैसे दूसरे ग्रुप में नहीं है वो सारा मैंने इससे जुड़ा हुआ इसमें डाल दिया है। ये आपकी इच्छा है, अभी इसको सब्सक्राइब करना चाहे या नहीं, आप चैनल को अपने आप छोड़ करके अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में ये फायदा रहता है सुंदर सर। हाँ जी सुंदर और साथ जी, एक इसमें लेकिन ना
सारी यूट्यूब लिस्ट तो उन्होंने डाली है, पूरा साहित्य आपको एक ही जगह पर मिलेगा, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी तक के जितने नोट्स बने हैं या सुंदर साथ रोज रोज लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, वो सारा इसमें मिलेगा आपको। श्री प्राणनाथ जी वाणी PDF नाम से ग्रुप, और जब आप चाहें उसको ज्वाइन करें, फिर आप उसको छोड़ दें। अब आपको फिर कुछ चाहिए, फिर आप ज्वाइन करें, फिर आप उसको लीव कर दें। इस प्रकार की सुविधा भी उसमें रखी गई है। अति सुंदर सेवा रूबी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सुंदर। ठीक, अब ये एक चीज छोटी सी बची है सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल था, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कोई भी, कौन सी रामत एक प्रहर तक चलती रही, तो ये नृत्य की रामत। तो ये अब इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लीव कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं टाइप करके कि ये किससे जुड़ी हुई है या कहाँ पे लिखी है, या आपको PDF चाहिए होगा। तो ये जो कमेंट है ये कोई भी सुंदर साथ कर सकता है यहाँ पे, कि आपको मैं PDF भी पोस्ट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे खासियत क्या होती है, हम बैक गए, यहाँ पे आपको और सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाई देगी, कोई अगर डिस्कशन आपको दिखाई नहीं देगा तो सिर्फ लीव कमेंट में दिखाई देगा। मतलब क्वेश्चन जिसको करने हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 कमेंट है तो मैंने क्लिक किया, ये 2 कमेंट यहाँ पे दिखाई देने लगे। ये वो दोनों प्रकार की सुविधाएं, ग्रुप से कुछ लिमिटेड है, चैनल में सिर्फ आप क्वेश्चन कर सकते हो और सुंदर डिस्कशन। साथ जी, देखा आपने, या 65 सुंदर साथ आंसर्ड, 65 सुंदर साथ, हम पीछे रह गए हैं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए और कर लीजिएगा, बहुत सारे सुंदर साथ उत्तर दे रहे हैं। और इसमें भी यहाँ पे जो बल्ब का सिंबल है एक्सप्लेनेशन, वो मैंने इसमें भी ऐड किया हुआ है सुंदर साथ जी। और एक इसमें मतलब कुछ और भी फीचर्स है, जैसे आगे अगर चर्चनी का करेंगे तो चर्चनी में जैसे होता है कि इमेज वगैरह डाल करके हम पूछे, तो वो चीज भी इसमें हो सकती है, प्रश्नोत्तरी। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं जी, वापस आती हूँ अति टॉप शेयर पे। सुंदर। सुप्रभा जी जलंधर हैज ज्वाइंड जस्ट नाउ, मैंने आपके मोबाइल पे देखा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुंदर साथ ने साथ साथ भी ज्वाइन कर लिया, और सुंदर साथ जुड़ेंगे। अति सुंदर, ये एक डायरेक्टरी बनाकर जो उन्होंने साहित्य की तैयार कर दी है, एक विकिपीडिया, ये भी हमें मिल चुका है। अति सुंदर रूबी राज जी, आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहे, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर हाँ एंड दीदी, वेरी वो गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ जी। वो उस अंकल का हैंड रेज है, श्रीनिवास अंकल का, हाँ शायद जी, वो कुछ मुझे पूछ लगता है रहे हैं। उनको ना टेलीग्राम के बारे में कुछ पूछना है। पर अंकल, ये ना टेलीग्राम का हम इसके बाद फिर से पूरे क्वेश्चंस लेंगे जिनका नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। पहले आपका यही प्रश्न था ना श्रीनिवास अंकल? ये ना खुल तो गया है श्री प्राणनाथ जी हाँ वाणी। जी, नहीं मैं समझ गई थी। डोंट वरी, हम मीटिंग के बाद आज कोई बात नहीं करेंगे, यही इंस्टॉल करेंगे बैठ के। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी, ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज करने के लिए रेडी। सुंदर साथ जी प्यारे प्यारे प्रश्न बनकर आ चुके हैं। चलते हैं मधु दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे बहुत मुश्किल प्रश्न तो बनाने आते नहीं है, सिंपल सिंपल सी बनाया है मैंने, और उम्मीद है सभी को आते भी होंगे और हैंड रेस भी सबसे ज्यादा होंगे। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम योग माया और ब्रज की लीलाओं में फिर से झीलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि योग माया में तो जब बांसुरी बजी थी नित्य वृंदावन में, सुनी तो सभी ने थी, पर वो बांसुरी जो है वो गोपियों को कैसी लगी थी, जिनमें ब्रह्म शिष्टियों की आत्सुकता थी, उनको वो बांसुरी कैसी लगी थी? सुनी तो सभी ने थी, शेष महेश सब ब्रजवासियों ने, सभी ने सुनी थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, सुनी तो सभी ने। अनुपमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। वो सखियों को जब वो बांसुरी की आवाज सुनाई दी ना, तो उसको ऐसा लगा कि वो मेरा नाम लेके मेरे को बुला रहे हैं, इसलिए वो तुरंत भागी। अरे वाह, उनको विशेष लगी कि नाम लेके बुला रहे हैं। और मधु दीदी बरोबर से। मैक्सिमम हैंड रेज्ड हुए हैं। बहुत सुंदर अनुपमा दीदी, प्रणाम जी।
जी सुंदर साथ जी, इसका स्वामी जी ने ना बहुत ही सुंदर वर्णन किया रास ग्रंथ में। उन्होंने कहा कि बांसुरी बजी तो गोपियों को तो ऐसे लगा कि मधुर ध्वनि बजी है, तो वो जो उसे उनको मुग्ध करने वाली थी, तो उनको लगा एक एक का नाम बुला रही है। तो वो हमने जैसे सुना था कि तामसी स्वादसी राजसी सखियां कैसे तन छोड़ छोड़ के उसके पीछे चली गई, लेकिन बाकी ब्रजवासियों को सिर्फ ये लगा कि एक तान सुनाई दे रही है, बस कहीं से आवाज आ रही है बांसुरी की। उनको उसमें कोई इतनी मधुरता या कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो सिर्फ गोपियों को महसूस हुआ। हाँ जी, अगला प्रश्न है मेरा, यमुना जी के किनारे आई शोभा का वर्णन कीजिए। अरे वाह, शोभा में डुबोने वाला प्रश्न। यमुना जी के किनारे आई शोभा का अति सुंदर वर्णन। यमुना जी की शोभा और यमुना जी के किनारे की शोभा। अरे वाह, बहुत मिलके सुंदर सुंदर साथ करेंगे। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। यमुना जी के किनारे एक तो महल बने हुए हैं फूलों के, और उसके अलावा दोनों तरफ सुगंधित वृक्षों की पंक्तियां हैं, जिसकी टहनियां यमुना जी के ऊपर भी आ रही हैं, और उन वृक्षों की टहनियों के साथ लताएं चढ़ रही हैं ऊपर, सुगंधित फूलों से भरी हुई, और वो भी यमुना जी के ऊपर आ रही है, यमुना जी के ऊपर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा वहां पे जो यमुना जी का जल है वो अति अति श्वेत और दर्पण रंग का है, और मध्य में वो बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। और उसके अलावा हमें वहां पे भंवर भी दिखाई दे रहे हैं यमुना जी के अंदर। तो इस तरह वहां की अति अनुपम अतुल्य और अलौकिक शोभा है। अरे प्रणाम जी वाह, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ब्रह्मानंद जी के ने जो लीलाएं की थी, जो रामते करी थी, रास खेली थी उस टाइम पे, उसमें सखियों के कहने पर उन्होंने 12,001 रूप धारण किए थे। वो कौन सी रामत थी जिसपे सखियों के कहने पर उन्होंने 12,001 रूप धारण किए थे ब्रह्मानंद रूप में? श्री राज जी ने जब रामते खेली थी। हाँ जी, ओनली वन हैंड, दो हो गए। अरे वाह, बहुत सारे होते जा रहे हैं। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। यानी कि दीदी प्रणाम सबसे जी। पहली पहली रामत वो कौन सी थी जब किए थे? क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत बार किए धनी ने। पहली रामत कौन सी थी? हाँ जी। ताली ताली बजाने की रामत में 12,001 रूप धारण करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, अरे बिल्कुल वाह, ठीक। ठीक जब है। ताली बजाने की रामत वो इंद्रावती जी के हाँ साथ जी। खेलते हैं, तो सभी सखियां कहती हैं कि धनी जी ये हमारे साथ भी खेलिए, हम भी ये वाला आनंद लेना चाहती हैं। तो फिर उस टाइम उन्होंने 12,000 और धारण किए और सबको ये सुख दिया उन्होंने। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छे। हम ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम की ध्वजा क्यों कहलाती हैं? हम ब्रह्म सृष्टियां प्रेम की ध्वजा क्यों कहलाती हैं? वेरी गुड, होते जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सुंदर सर, क्योंकि प्रेम की ध्वजा और ब्रह्मात्माओं के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। एक तो ये कि शक्ति स्वरूप है और उनका सभी कुछ प्रेम है, खाना पीना दीदार करना चलना फिरना, तो ये प्रेम के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इनके प्रेम प्रेम के ही अंग है। तो राजी महाराज ने ये एक ऐसी शोभा दी है कि तुम जो हो प्रेम की ध्वजा हो। क्योंकि अब हम यहाँ पर आकर के, क्योंकि हमारे वो लक्षण जो वहां परमधाम में थे ना, यहाँ पर नहीं रहे। यहाँ हम आकर के उस जो जिस तरह संसार के लोग रह रहे हैं वैसे ही रहने शुरू हो गए। तो कबीर जी महाराज कह रहे हैं तुम प्रेम की ध्वजा हो, तुम्हारे हमारे जो क्रियाकलाप है वो वैसे होने चाहिए जैसे हम परमधाम में होते। हमारे जो है ईशक का ही व्यवहार होना चाहिए, आचार विचार और व्यवहार तीनों हमारी कौल फैल और रहनी जो है वो बिल्कुल की शक्ति ही होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सखियों को प्रेम की ध्वजा कहा। हाँ जी, प्रणाम जी। अति सुंदर चौपाई में ना एक और, मधु दीदी। हाँ जी,
हाँ जी, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रेम का जो बताया श्रीनिवास अंकल ने, प्रेम में भीगकर। सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दुनिया में भी उससे पहले प्रेम नहीं था, हम ब्रह्म सृष्टि आई इस दुनिया में प्रेम को लेकर आए, इसलिए भी उनको प्रेम की ध्वजा कहा जाता है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। और सुषमा दीदी उन्होंने ये भी कहा था ना, रथी, कोई प्रेम के रथी है, रथी, प्रेम के रथी जी। उनकी उनकी ध्वजा, उनकी गरिमा है, ऐसा कुछ था ना चौपाई में। हाँ जी, हाँ जी। अनु दीदी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुषमा दीदी प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, अनु प्रणाम जी। मेरा ये आंसर था कि हमारी ब्रह्म सृष्टियों के आने की वजह से दुनिया वालों को प्रेम का पता चला, पहले उनको प्रेम का पता ही नहीं था। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी, मधु दीदी आप बताइए। स्वामी जी ने ना बहुत सुंदर वर्णन किया है रास ग्रंथ में। उन्होंने लिखा है कि जो ब्रह्म सृष्टियां है ना, वो प्रेम के स्वरूप को धारण करने वाली है ब्रह्म सृष्टियां जो है, और उन्हीं में यथार्थ रूप से जो प्रेम है वो उन्हीं के अंदर है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने आए हुए हैं। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के प्रेम रथ की ध्वजा ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया है। हम प्रियतम से एक क्षण के लिए भी कि कभी अलग ना तो हुई है और ना कभी हो सकती हैं। तो जैसे किसी मंदिर के ऊपर भी ध्वज लगा होता है ना, पताका लगी होती है, कि उस मंदिर में जो स्वरूप होता है उसी की गरिमा का प्रतीक होती है। तो हम राजी महाराज के जो जागनी रथ है उसकी गरिमा की प्रतीक है, तो इसीलिए हमें प्रेम की ध्वजा कहा गया। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रेम के रथ की गरिमा। हाँ जी, दुष्यंत भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने तो लोअर हैंड करने के लिए कहा था, जो श्रीनिवास जी ने कहा ना वो बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और है कि जब हम किसी दूर मंदिर को दूर से देखते हैं ना, तो सबसे पहले ध्वजा ही दिखाई देती है। तो जो सुषमा शर्मा जी ने कहा वो मेरे मन में भाव आ रहा था कि इस 14 भवन में प्रेम पहले कभी था ही नहीं, और सबसे पहले राज्य के प्रेम को, परमधाम के प्रेम को लेके प्रकट हुई ब्रज में गोपिकाएं। ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम को प्रकट करने वाली है इस 14 लोक के भवन में। जो सुषमा शर्मा जी ने कहा और श्रीनिवास जी ने कहा, वो सबका मिला जुला आंसर तो पहले ही आ चुका है। प्रणाम जी। बिल्कुल, जी। बहुत सुंदर। बहुत प्रणाम। सुंदर। यानी कि ये दुष्यंत भैया ने पता है क्या बताया, दूर से देखो ना मंदिर की ध्वजा पहले लहराती हुई दिखाई देती है, तो उस ध्वजा को देखकर फिर मंदिर में जाते हैं लोग। तो हमारी जो रहनी है ना, वो ध्वजा ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखकर सारे आए कि अच्छा ये इतनी सुंदर लहरा रही है प्रेम की रहनी, तो हमें भी जाना है, देखना है यहाँ इतना प्रेम कैसे बढ़ता है। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रसाद जी, बहुत सुंदर आंसर सभी का। हाँ जी, अगली बूझो तो जानो है, बहुत ही सिंपल बनाई है। सबको प्यारी लगती हूँ, पिया के संग संग चलती हूँ, झंझन झंझन करती हूँ, सबके चित्त को हरती हूँ। बोलो क्या? अरे वाह, सबके चेहरे पर जो झन झन वैसी वाली वो आ रही है ना मुस्कान, बहुत सुंदर। एक बार तब तक आप रिपीट भी कर दीजिए दीदी। हाँ जी। सबको प्यारी लगती हूँ, पिया के संग संग चलती हूँ, झंझन झंझन करती हूँ, सबके चित्त को हरती हूँ। अरे वाह, झन झन से तो सारे सुंदर साथ को समझ में आ गया। उन्होंने बोल भी दिया, कमलेश भाई ने बोल भी दिया। हाँ जी, गीता दीदी बहुत बहुत बधाई। उनके द्वारा लिखा हुआ जो लेख है वो तारतम मंजरी में प्रकाशित हो चुका है, आज ही सुंदर साथ जी के साथ शेयर किया गया है। अगली बार होपफुली प्रवीण भाई का लेख आने वाला है। ऐसे ही सुंदर साथ कम से कम 2 लेख की सेवा हर बार करेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। बूझो बूझो मैं हूँ कौन। बहुत आसान है ये तो। गीता दीदी। अरे झांझरी। वो अच्छा, उनका ना म्यूट हो गया था, वो बोल चुके थे शायद। वेरी गुड। सुंदर साहब ने पहले ही लिख दिया आंसर, तो बीच में लिख आ ही गया था। बहुत सुंदर।
ये हमारी श्रृंगार स्पेशलिस्ट बन चुकी हैं गीता दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, दूसरी बूझो तो जानो है। मेरी शोभा है अति प्यारी, पिया जी ने मस्तक पर धारी, लाल पीली नीली शोभा न्यारी, सखियां उस पर वारी वारी। दोबारा बोलती हूँ, मेरी शोभा है अति प्यारी, पिया जी ने मस्तक पर धारी, लाल पीली नीली शोभा न्यारी, सखियां उस पर वारी वारी। अरे वाह मधु दीदी, हम सब इस प्रश्न पर वारी वारी, इतना सुंदर मीठा भीना प्रश्न बनाया ना आपने, इसको लगता है बार बार आपके मुख से, पहले तो सुनते जाओ, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये आप मुझे भेजिएगा, पहला ये वाला डालेंगे हम लोग आज ना पेज पे। हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। तिलक, माथे पर तिलक हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। राज जी के माथे पर जो तिलक आया उसमें 3 रेखाएं आई हैं, एक लाल, एक पीली और एक नीली, और उसके बीच में मध्य में लाल रंग की बिंदी आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पिया जी ने हमें बहुत ही सुंदर नामों से संबोधित किया है, वे कौन कौन से हैं? जैसे प्रिय, मेरी सखी, इस तरह से पिया जी ने बहुत से नामों से संबोधित किया हमें रास में, कौन कौन से नाम है? अरे वाह मधु दीदी, हक महबूब के नाम तो हमने लिखे थे, पर ये जो सखियों के प्यारे नाम आप लेकर आए हो ना, प्यार वाले, बहुत बहुत सुंदर। ये जो प्रश्न आपके दिल से निकला। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी ने सखियों को मेरी प्राणेश्वरी, मेरी हृदयेश्वरी, मेरे जीव का जीवन, मेरे प्राणों के आधार और मेरी प्रेम की ध्वजा, ये सभी नामों से पुकारा। हाँ जी, बहुत अच्छा कुसुम दीदी, बहुत अच्छा। इसके अलावा और भी 1-2 थे जो मैं बताती हूँ। प्राणों की स्वामी। वो 1 मिनट मधु दीदी, चित्रा भी हैंड रेज कर रही है, 1 मिनट, उनको ये है और भी पता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चेतना के आधार। मुझे और नहीं याद, मतलब बाकी कुसुम आंटी ने जो बोल दिए, बस अभी मुझे चेतना के आधार घूम रहा था, इसलिए हैंड रेज किया था। बहुत अच्छा। मैं बोल देती हूँ जितने मैंने पढ़ते हुए जितने नोटिस किए। हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्राणों की प्रियतमा, प्राणों की स्वामिनी, प्राणाधार, मेरे जीवन की आधार स्वरूपा, मेरी चेतना की आधार स्वरूपा। कितना प्रेम राज जी करते हैं सुंदर साथ जी। वाह राज जी, बहुत सुंदर मधु जी। सुंदर साथ जी, एक और बुझो तो जाने हैं। हम सखियों की शोभा है न्यारी, रहे हिलमिल गोपियों संसारी, तन बिन रास के सुख लिए अति प्यारे, सबलिक में जीव अखंड हुए हमारे, सुरता रूप में खेले ब्रजरास, ना छोड़ी पिया सुख लेने की आस। अरे वाह, इसमें एक लाइन पकड़ ली मैंने, मुझे बस उससे उत्तर मिला। ये पहले डालेंगे मधु दीदी, ये सारे साथ को आ जाएगा पक्का। दोबारा बोलूं? वैसे तो हैंड रेज हो चुके हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अरे सुंदर साहब जी, एक ही लाइन पकड़ लो, अखंड कहाँ हुआ है, बस और कुछ सुना ही नहीं मैंने उसके बाद। बहुत सुंदर। हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि की सुरता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सुंदर है मधु दीदी, इसको वैसे ही रिपीट कर दीजिए एक बार, बहुत प्यारा। हम सखियों की शोभा है न्यारी, रहे हिलमिल गोपियों संसारी। मतलब वहां पे जैसे उन्होंने उन्हीं के तन में 2-2 सुरताएं आ गई थी ना, गोपियों के तन में। तन बिन रास के सुख लिए अति प्यारे, सबलिक में जीव अखंड हुए हमारे, सुरता रूप में खेले ब्रजरास, ना छोड़ी पिया सुख लेने की आस। वो अंत तक उनके जीव इंतजार करते रहे सुख लेने का, तो जो प्रतिबिंब की लीला में आकर फिर उनके जीवन की सुरताओं ने सुख लिए ना, तो अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर बनाया मधु दीदी, जो लिखा ना आपने, तन बिन सुख लिए महारास। क्या बात है, उनको तन नहीं मिला था अपना, फिर भी उन्होंने सुख लिए। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। अगला प्रश्न है मेरा। भोजन की लीला के दौरान श्री राज जी के साथ श्यामा जी, आसबाई और सुंदर बाई भी भोजन ग्रहण करने बैठती हैं, तो उस समय पिया जी किसके मुख में भोजन का ग्रास डालते हैं?
भोजन लीला के दौरान श्री राजी के साथ श्री श्यामा जी, आसबाई और सुंदरबाई भी भोजन ग्रहण करने बैठती हैं। उस समय पिया जी किसके मुख में भोजन का ग्रास डालते हैं? हाँ जी, ये वो देखिए प्रेम की ध्वजा की भांति सुषमा जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं कई बार ऐसे दिखाती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ। देखो देखो, ये बहुत अच्छा था। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी सखी जो भोजन परोस रही थी, जब वो देने आती तो उनके मुख में वो थोड़ी सी डालते थे हाँ जी, भोजन हाँ की। जी, बिल्कुल ठीक सुषमा दीदी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, प्रेम के विलास में विलास का क्या अर्थ है? असल प्रेम का विलास कहाँ पर मिलेगा? प्रेम के विलास में विलास का क्या अर्थ है? असल विलास, प्रेम का विलास कहाँ पर मिलेगा? अरे वाह, सुनने में इतना आनंद आ रहा है। विलास। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, रसीला जी, प्रणाम जी। પ્રણામ જી કે જ્યારે રાસ કરમણ કર્યો ને ત્યારે તો આપણે પ્રેમની લીલા કરવી પણ પછી અનુકરણ લીલા કરી, વિરહની લીલા કરી ને ત્યારે જે અગાધ વિરહ થી જે આપણે પછી પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો ને એ नहीं, પ્રેમની उन्होंने લીला, बोला એ विलास का પ્રેમની क्या વિલાસની अर्थ है? લીला। नहीं प्रेम रसीला की जी, विलास उन्होंने की लीला पूछा कि विलास का क्या अर्थ है, प्रेम का विलास। કે વિરહ के बाद જે પ્રેમ આવે ને એ પછી પ્રેમનો વિલાસ છે। हाँ जी, आपके साथ मुकेश भैया भी सहयोगिता निभाएंगे। अति सुंदर आपने बताया, विरह के बाद ही मिला हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश भाई। प्रणाम जी। विलास का शायद मैं पता नहीं सही हूँ या गलत हूँ। विलास का मतलब यह है कि अपने को मतलब उसमें सामने वाले में खो जाना, अपनत्व में, अपना जो अपनत्व है वो खत्म, समाप्त हो जाता है, केवल सामने वाला ही रह जाता है उसमें, मतलब रम जाना, बिल्कुल खो जाना उसमें। बिल्कुल आपने उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो उसके लिए जो एक शब्द यूज करते हैं ना, बहुत सुंदर मुकेश भैया। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मुकेश भाई। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो एक परम धाम है जहाँ हम राज्य के दिल में, दिल के अंदर पेश जाते और राज्य हमारे दिल में जो रंग परवाली में उसका सुख लेते। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर मारिफत की अवस्था को सुंदर साथ जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर, जयश्री बेन, मुकेश भाई, रसीला बेन, एक और विलास के लिए एक शब्द भी आता है सुंदर साथ जी। एक शब्द में विलास को क्या कह सकते हैं? हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जैसे मार्फत की अवस्था में पहुंच जाती है, जैसे राजी हम हैं, हम द्वैत का भाव रहता है। एक शब्द में क्या कहेंगे? तो मार्फत की अवस्था में पहुंच जाना, यही होगा आनंद जैसे। हाँ जी, बिल्कुल। कुसुम आंटी ने चैट में भी लिखा, बहुत सुंदर, विलास यानी के आनंद, है ना, प्रेम का आनंद। अब उन्होंने बोला कि पूरा विलास कहाँ मिल सकता है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। बबीता दीदी, ये विलास के लिए राजी हर एक के मुख से सुनना चाहते। सुनीता सिंगर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जब विरह के बाद जो अतिशय प्रेम आता है ना, उसको प्रेम का विलास, आनंद का विलास कहते हैं। प्रेम का आनंद कहते हैं, तो बोल रहे हैं पूर्ण विलास कहाँ मिल सकता है? प्रेम का पूर्ण विलास। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी ही बताएंगे। सुनीता भगत दीदी, प्रणाम जी। पूर्ण विलास तो परम धाम में ही संभव है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो तो योग माया में क्या मिला दीदी फिर? प्रेम का आदि नींद, क्योंकि आदि नींद और आदि जागृत थी ना अवस्था, तो पूर्ण विलास नहीं मिला था, प्रेम का आनंद था वहां पे। बिल्कुल, यानी कि वो था प्रेम का विलास, पर अल्प मात्रा में मिला। हाँ। पूर्ण जो है वो परम धाम में ही मिल सकता है। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा। सुनिए और लोग प्रश्न। हाँ जी, अभी दुष्यंत भैया की तरफ चलते हैं, फिर बाद में अगर कुछ है तो फिर से लेंगे, है ना।
प्रणाम जी दीदी, बहुत ही सुंदर, मधु मधु जैसे मधुर प्रश्न है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम रेडी हो जी। जाइए हैंड रेज करने के लिए और सोचने के लिए। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरे प्रश्न कोई प्रश्न के रूप में मत लेना, ये प्रश्न है भी नहीं, थोड़ा सा रिवीजन है और थोड़ा सा सुंदर साथ के व्यक्तिगत भाव हम मिल के शोर करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ बूझो तो जाने से, बहुत आसान है, छोटी सी। मेरे किनार पर सोने के दाने जड़े, चारों तरफ मोती के नग भी गढ़े, शीतल अनुपम है मेरी चमकार, मध्य में नीले सूरज की झलकार। बताओ तो मैं कौन हूं और कहां पर आया हूं? रिपीट कर दूं? हाँ जी रिपीट कीजिए। शोभायमान प्रश्न भी बोलते हैं ना जिसको, ऐसा प्रश्न नगों से जड़ित बनाया है आपने। हाँ जी। मेरे किनार पर सोने के दाने जड़े, चारों तरफ मोती के नग भी गढ़े, शीतल अनुपम है मेरी चमकार, मध्य में नीले सूरज की झलकार। बहुत सुंदर। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया ये तो बहुत सुंदर बनाया आपने। ये प्रणाम घुंगरी जी। की शोभा है ना, घुंगरी की शोभा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, श्री श्यामा जी के बहुत नूरी चरणों में आई सुंदर घोंगरी। प्रणाम जी, अति बहुत सुंदर। सुंदर। मैं सुंदर साथ जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगी, यदि आप नोट करके कमलेश भाई को आज आप, मधु दीदी, दुष्यंत भैया, आप दोनों बूझो तो जाने और दूसरे प्रश्न भी उनको भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बार गूगल क्विज भी बूझो तो जाने का आने वाला है, तो हम उसमें भी थोड़े इंक्लूड करेंगे और बाकी सुंदर साथ के लिए भी, ताकि उनको डायरेक्टरी मिले इन सारे प्रश्नों की। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरी जिज्ञासा, दूसरा छोटा सा प्रश्न कि ब्रज रास की लीला में राज्य ने इंद्रावती जी का नाम किस नाम से उन्हें पुकारा है? हाँ जी सुंदर साथ जी, ब्रज रास की लीला में किस नाम से पुकारा है? जो सुंदर साथ पहले प्रश्नों की सेवा कर चुके हैं वो भी अपने प्रश्न लिखकर कृपया कमलेश भाई को भेज देंगे। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मानिक दे के नाम से पुकारा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। इसमें एक छोटी सी और जिज्ञासा, वैसे तो ये अनीता जी की बैठक में, मीटिंग में डिस्कस हो चुका है, लेकिन जो सुंदर साथ उस मीटिंग में थे उन्हें छोड़कर बाकी सुंदर साथ के भाव भी मिल जाए कि राज्य, वैसे तो राज्य के हृदय में कोई नहीं झांक सकता, उनकी पातशाही इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में झांकने का प्रयास करते हैं कि इंद्रावती जी का नाम मानक दे रखने के पीछे उनका क्या भाव रहा होगा। मानक दे क्यों रखा, पुखराज, हीरा, मोती ऐसा ना रख के माणिक पे ही क्यों रखा होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं राज्य के दिल के में क्या रहा होगा। हाँ जी मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मानिक पहाड़। हाँ जी बहुत सुंदर, अति बिल्कुल ठीक है सुंदर। कौन से जी। कलर का बाकी होता सुंदर है साथ जी, मंजुला दीदी, कौन से कलर का होता है? लाल कलर, रेड कलर। बिल्कुल। लाल कलर किसका प्रतीक होता है? रंगपर वाली मंदिर भी है ना उसका? हाँ। किसका प्रतीक होता है? हाँ जी मैं भी उस मीटिंग में, रंगपर वाली, हाँ जी रंगपर मैं वाली भी सबूत कर सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी प्रेम नु बहुत। प्रतीक, प्रेम नु प्रतीक। अरे वाह जयंती भाई बहुत सुंदर। प्रेम जुगल का जोड़ी प्रतीक। बहुत सुंदर उत्तर दे रही हैं। बिल्कुल प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम की ध्वजा होता है। अति सुंदर मंजुला बेन। प्रणाम जी प्रणाम जी। मैं भी आपके साथ वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में नहीं थी। हाँ जी सुंदर साथ जी। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से पता नहीं, शायद ऐसा है कि
वो अपने मान की चिंता नहीं करती। जब कोई भी खेल खेलती हैं तो यानी कि ये मतलब अपना शर्मिलापन जो है वो एक तरफ ऐसे समझो से छोड़ देती हैं, अपने मान का बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल एकाकार होकर राज्य के साथ खेलती हैं वो। अरे वाह, अभी देखिए कितने सुंदर सुंदर दिलों के भाव निकल कर आएंगे सुंदर साथ के। अति सुंदर मुकेश भाई। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर जी, राज्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनका मुखारबिंद गहरी लालक लिए हुए, चरणारविंद में गहरी लालक लिए हुए, और उनके जो बेसर में मानिक का नग आया है तो पूरी लालिमा लिए हुए है, तो इसलिए उनका नाम मानिक पहाड़ नहीं मानक दे के नाम से सुशोभित किया है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। देवेंद्र भैया ने हैंड रेज किया था। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी प्रणाम जी। मानिक जो है ना, एक्चुअली जो नग है लाल रंग का, वो प्रेम का प्रतीक है। आपने पहले बता ही दिया, मैंने इसके नीचे डाउन कर लिया था। तो वो सबसे ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए उनका नाम मानक दे रखा गया। अरे वाह, वो सब बहुत ही सखियों से, सुंदर। राज्य से इतना प्रेम करती हैं, तो सबसे उच्च प्रेम है उनका, इसलिए उनका नाम मानक देते हैं। बिल्कुल प्रेम में लुटा दिया खुद को, ऐसा प्रेम। और मुझे ऐसा लगता है कि देह जो होती है ना, देह पूरा नहीं लिखा उन्होंने वैसे, पर देह होती है ना शरीर मानिक जैसी, उनकी अंदर से भी उनको इतना स्ट्रांग मानिक पहाड़ जैसा राज्य ने उनका जीव भी वहां ऐसा अभिनय करने के लिए चुना है ना, मानिक जैसी देह तुम्हारी मानक दे, क्योंकि आगे उनको पता है वो क्या करने वाली है। प्रेम कोमल और मानिक जैसी स्ट्रॉन्ग। वैसे तो मानिक पहाड़ भी कोमल है वहां पर, पहाड़ जैसा तुम्हारा वो अंदर से दिल इतना मजबूत, और वो करूंगा। वाह राजी, बहुत सुंदर डीपी सिंह जी। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन भी बता रहे हैं प्रणाम जी। इसके बाद दुष्यंत भैया बताएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। क्योंकि के उसकी लालिमा ही इस जागनी ब्रह्मांड में भी माणिक की तरह निखरने वाली थी। कि धनी के दिल का जो रस है ना, वो इसी तरह लालिमा लिए हुए ब्रह्मवाणी के रूप में प्रवाहित हुआ, तो धनी ने वही तन चुना कि वही शोभा। जब इंद्रावती जिसके माणिक दे कहते हैं, तो जो जिन्होंने अनुकरण में ही वो ठान लिया था कि उन्हें तो मैं मेरी खुद की अक्षरातीत कहलाने की शोभा है ना, वो मैं इंद्रावती को देने वाला हूँ, वो मैं किसी को नहीं देने वाला, इसीलिए इसका नाम माणिक दे रखा है। प्रणाम जी, मेरे दिल में ये भाव आया। बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन। अनुकरण लीला में ही नहीं, वो मास्टर प्लानर ने पहले से ही सोच लिया, ब्रज में आते ही उनका नाम वही ले रखा लिया था पहले ही। मतलब हम आए भी नहीं थे, सोचो प्रफुल्ला बेन, हम आए भी नहीं थे, वो तन हो चुका है, तन का जन्म हो चुका है और उसका मानिक दे नाम रखा जा चुका है। वो किशोर स्वरूप हुआ है तो आत्म आई है उसमें, पर नामकरण राज्य ने पहले ही उनका वही करवाया है। यहाँ पे आने से पहले भी प्लानिंग पहले से ही दिल में ले लिया था। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसी दुष्यंत भैया ऐसे ही हुआ होगा, राधा जी का नाम भी पहले ही रखा होगा, है ना, राधिका, क्योंकि तब तो वो आई भी नहीं थी उनके अंदर, पर उनका जन्म हो गया था। मास्टर प्लानर ने पहले ही राधिका नाम उनका रखवा दिया था, पर फिर किशोर तन में प्रवेश कराया श्यामा जी को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोनिया दीदी। इस प्रश्न का कोई एक उत्तर हो ही नहीं सकता। जो जो भाव सुंदर साथ जी ने प्रकट किए हैं वो सारे सही हैं। जैसे लाल रंग जो माणिक का है वो प्रेम का प्रतीक है, और जैसे प्रफुल्ला बहन जी ने कहा कि वो ज्ञान का सूर्य यहाँ पर उदय हुआ, तो सबके उत्तर सही है। एक और भाव इसमें जोड़ सकते हैं कि माणिक का रंग, चूंकि उगते हुए सूर्य और छिपते हुए सूर्य का जो रंग होता है वही रंग माणिक का होता है। तो राज्य ने माणिक दे शायद इस वजह से रखा होगा, उनकी दिल की बात वो जाने कि इनको सूर्य की तरह तारतम्यवाणी का ज्ञान इस जगत में फैलाना है, और इनको जो जीव मिलने वाला है राजा मरु, वो भी सूर्यवंशी है, और जो इनका शरीर का वंश होगा वो लोहाना क्षत्रिय, वो भी सूर्यवंशी है।
तो सूर्य से माणिक को जोड़ते हुए राज्य ने पहले से ही ग्रेट प्लानिंग करके इनका माणिक दे नाम रखा होगा, ऐसा और वैसे सभी भी के ना भाव थी। दुष्यंत भैया बहुत ही सुंदर, वैसे भी ना मानिक पहाड़ के अंदर ना 12,000 मंदिर, 12,000 महल, एक एक मंदिर के अंदर, फिर उसके अंदर कोठरियां, फिर उसके अंदर मतलब अंदर दिल के गहरे भेद ना, उसके अंदर वो समाया हुआ, उसकी भी गहराई में ये, उसकी भी गहराई में, तो इतने गहरे भेद उनके अंदर जो समाये हुए थे ना वाणी के थ्रू, तो ये भी बिल्कुल राजी बिल्कुल ने शो किया होगा। बिल्कुल ठीक। और आशीष जी ने अभी लिखा बिल्कुल ठीक, मिहिर का अर्थ भी सूर्य होता है, उनका भी रंग लाल, माणिक का भी रंग लाल। पुराण संहिता में भी लिखवा दिया, सुंदरी चेंद्रा सक्यो नामाभ्यो चंद्र सूर्यो, कि सूर्य और चंद्र के नामों पर होंगी सूर्य और चंद्र वंश की माया अंधकार नाशाय भविष्य तो कलयुगो, कि माया के अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य और चंद्र वंश में उन्हीं के नामों को रखकर प्रकट होंगी सखियां परमधाम की। तो ये कुछ उनकी ग्रेट प्लानिंग रही होगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, सभी के उत्तर बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला है, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखिया कौन हम, यो चौक के फ्री आत्म। तो जब राजी ने जोश खींच लिया अक्षर ब्रह्म पे से अपना, तो उनकी आत्म चौक के वापस अपने मूल स्वरूप में फिर गई, यानी अक्षरधाम चली गई। उनके जाने के बाद विरह और अनुकरण की लीला हुई। तो एक तरह से देखा जाए कि उन्होंने विरह और अनुकरण की लीला नहीं देखी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में वो आई। वो किस प्रकार आई, इसका उत्तर अनीता जी की मीटिंग में सुषमा त्यागी जी दे चुके हैं, ये उत्तर उनका है। प्रश्न है कि अक्षर ब्रह्म जब अपने मूल तन में जाग चुके थे, उनके जाने के बाद विरह और अनुकरण लीला हुई, फिर उनके हृदय में वो कैसे अखंड हुई, उन्होंने उस लीला को कैसे देखा? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। वैसे थोड़ा सा तो देखा भी था दुष्यंत भैया उन्होंने, है ना, कुछ जी, पल जी। के लिए तो देखा था। सुषमा त्यागी दीदी के मुख से ही सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे मन में ये आया था इसका उत्तर कि अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं थी, उन्होंने तो रास देख रहे थे वहां पे, जो महाराज खेली गई थी। तो जब उन्होंने सारा देखा है, विरहा भी देखा है, अनुकरण लीला भी देखी है, तो उससे अक्षर ब्रह्म के मन में वो बात अखंड करने का आया हो। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। पर इसमें एक बात है दुष्यंत भैया, ये ना कल भी एक प्रश्न हुआ था, तो वो भी अनीता दीदी की मीटिंग में ही हुआ था, तो वो भी बड़ा सुंदर प्रश्न हुआ था। अक्षर ब्रह्म और उनकी सुरताओं का जो वो होता है ना रोल, उनको एक नहीं मान सकते। एक तो राज्जी और रूहों का जो रोल होता है ना, जो रूहें देखती हैं उसको राज्जी का रोल नहीं मान। मारिफत अवस्था में अक्षर ब्रह्म और ईश्वरी सृष्टि भी सेम होते होंगे। कल पूरी रात मैं यही सोचती रही, पता है क्यों? एक प्रश्न आया था कल, जैसे कि राज्जी है ना, राज्जी की हृदय स्वरूपा कौन है? सखियां है ना, हृदय के स्वरूप है, हृदय के अंग हैं, उनके तन है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की हृदय स्वरूपा, क्योंकि सत्य स्वरूप उनका हृदय, हृदय के अंतस्करण ही तो है ये, तो उनकी हृदय स्वरूपा, हृदय में धारण की हुई कौन है? ईश्वरी सृष्टि, है ना। तो वो उनकी हृदय स्वरूपा है ईश्वरी सृष्टि। तो मारिफत की जब छोटी मार्फत जिसको कहे ना, अक्षर ब्रह्म जी के लेवल की जो मारिफत होती है, यानी योग माया की मारिफत की दृष्टि से देखें तो ईश्वरी सृष्टि और अक्षर ब्रह्म एक ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी हृदय की स्वरूपा है। जैसे कि हम राज्य के साथ सेम राज्य ही राज्य हैं, पर हकीकत की लीला में उन्होंने की हुई है ये लीला की सखियां अलग, श्यामा जी अलग, राज्य अलग, अक्षर ब्रह्म अलग, महालक्ष्मी अलग। तो हकीकत के रूप में ये लीला का पसारा उन्होंने किया है चेतनता को दर्शाने के लिए। तो अक्षर ब्रह्म के साथ जो होता है ना, वो लीला ईश्वरी सृष्टि के साथ सेम नहीं होती। ये हम आज या फिर नेक्स्ट टाइम ये डिस्कशन जरूर करेंगे अक्षर ब्रह्म ने। पर ये बहुत सुंदर आपने बताया कि उनकी जो सृष्टि, जो स्वरूप वो धारण करके आए हैं ना, उन्होंने वो लीला देखी है। और वैसे भी सतंग तो राज्य का है ना, वहां जाकर
सत्ता की वाहिदत में वो पहुंच गए होंगे, सत्य की वाहिदत में तो वो विराजमान हो गए होंगे जब वो जागे होंगे, है ना। तो परम धाम में तो पूर्ण जागृति है, तो सारा उनको नीचे जो भी उनके खेल में हो रहा है ना, तो उनको सारा वो क्लियर हो गया होगा वहां जाकर। यहाँ पर नहीं होता उनको, क्योंकि धनी का हुक्म नहीं है ना। वैसे तो उनको बिल्कुल सारा बिल्कुल। पता होता अपने खेल का, इस बार कुछ नहीं पता। कहते सुरता से भी लाया हूँ, आवेश से भी लाया हूँ। आवेश मैंने रख लिया उनका, जोश मैंने आवेश के पीछे पीछे जोश लगा दिया हुआ है। अक्षर ब्रह्म के काम ही नहीं आते वो जोश साहब अभी, है ना। तो अक्षर बिल्कुल ब्रह्म बिल्कुल। की आत्म सुरता रूप में आई हुई है। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे, बड़ा सुंदर जी जी प्रश्न आया, वो पूरा जी जी। टाइम लगेगा। आज नेक्स्ट प्रश्न ले। वैसे भी महाराज अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ही तो हो रही है ना जी। तो ठीक है, इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ये मन में आया कि ईश्वरीय सृष्टि की जो सुरताएं हैं वो ब्रह्म सृष्टि पे एक पे दो बैठ के वो सारा आनंद ले रही हैं, विरह का, विलास का, और वो चित्तवृत्ति है अक्षर ब्रह्म की। तो अक्षर ब्रह्म जब अपने मूल तन में वो जागृत, जो परम धाम में जागृत अवस्था में वहां पहुंच गए, तो अपनी चित्त वृत्तियों का अनुभव उनको भी हो रहा होगा। ये विचार करके सुषमा त्यागी जी की जो बात जो है ना, बिल्कुल ऐसे लगी कि बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तो ये इस वजह से बिल्कुल, मैंने दोहराया ये है। बहुत बहुत सुंदर लगा ये, है ना, कि उन्होंने अपनी जैसे उनकी ब्रह्म आत्माएं है ना, तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म आत्माएं उनको बोल सकते हैं, है ना, उनकी आत्माओं ने वो दीदी देखा है। श्रीनिवास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उनका। प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही है? इसमें ना बिल्कुल एक सिमिलर इस तरीके का एक बीतक में भी प्रसंग आता है। जब पियाजी ने उन लालदास जी से कहा कि आप बीतक का निर्माण करना है, तो उन्होंने कहा था पियाजी मैं तो बीतक लिख सकता हूँ, तो केवल जो ठट्टा नगर से बाद की बीतक तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मैं था आपके साथ, लेकिन इससे पहले की बीतक कैसे लिखी जाएगी। तो जैसे अभी आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म तो वहां नहीं थे, वो तो अपने अक्षर धाम में चले गए, तो फिर ये बीच की जो लीला ये अखंड कैसे होगी। तो तब उन्होंने पियाजी ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करो, एक शक्ति जो है ना, आवेश की शक्ति जो है, वो ये कार्य करती रहती है। तो यहाँ पर जो है ना, अक्षर ब्रह्म भले ही चले गए, लेकिन अक्षर ब्रह्म के जो आवेश के स्वरूप है, जो जबराइल फरिश्ता है, वो तो अभी भी श्यामा जी के अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो सब कुछ देख रहा है। सखियां तो खेलने में है, आधी नींद है उन पर, आधी जागृति है, लेकिन पूरी जागृति जो है वो जबराइल पर पूरी जागृति है। ये कभी भी नींद में नहीं जा सकते, ना असराफी ना जबराइल। ये वाणी में स्वामी जी ने भी लिखा है, ठीक है क्या। तो वो सब कुछ देख रहे थे, इसलिए वो ये सारा का सारा अखंड है। ये बड़ा सुंदर श्रीनिवास अंकल और सुषमा दीदी आपने बताया, अक्षर ब्रह्म की आत्म स्वयं चाहे चली गई, छोड़ के बड़ा कुछ गई है वहां पे। एक मोमेंट भी मिस नहीं होना। जबराइल, असराफील, ईश्वरी सृष्टि, ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर के लिए जाके अभी आ रहा हूँ, मेरी प्रेजेंस यहाँ पे लगाए रखना, जो हो रहा है रिकॉर्ड करते रहना। ये बड़ा अच्छा आपने बताया। वैसे भी ना आवेश स्वरूप तो जो है वहां है, मूल स्वरूप जो वहां बैठे हुए हैं ना, जिनके हुक्म से ये बन रहा है, बोले कोई नहीं, लालदास जी ने देखा नहीं, उनसे लिखवा दिया, तो तुमने भी थोड़ा सा नहीं देखा, वो मैं करा दूंगा अखंड, डोंट वरी। अक्षर ब्रह्म बहुत सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम बहुत जी सुंदर, सुषमा दीदी, बहुत प्रणाम। सुंदर सुंदर साथ जी श्रीनिवास जी का और सुषमा त्यागी जी का। अच्छा, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। अब जाग देखो सुख जागिनी, ये सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथी घर की, या में इन चारों का भोग। सुंदर साथ जी, अब ये जागनी ब्रह्मांड की लीला चल रही है, इसमें तीनों ब्रह्मांड का और परमधाम का चौथा, चारों का सुख लेने की बेला चल रही है। तो अब जिज्ञासा ये है कि क्या मुरली की धुन चारों ब्रह्मांड में बजती है, और बजी है तो किसने और कहां कहां बजाई। मतलब ब्रज में मुरली, रास में मुरली, परमधाम में मुरली, और जागनी के ब्रह्मांड में भी मुरली, क्या चारों में अस्तित्व है, रहा, बजाई, कब कब, किस किसने कहा।
अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने ये पूछा है। किस प्रकार से वो प्रश्न को उन्होंने उसका बुना है ना, वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही क्वालिटी जो होती है ना बुनने की, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी उत्तर दे चुके हैं। सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिए। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं इसका उत्तर देती हूँ, पता नहीं ठीक होगा। मुझे लगता है पहले तो ब्रज में बजी थी श्री कृष्ण जी के उसमें, फिर रास में बजी, जो मतलब ये रास बिहारी जी ने बजाई है। एक बार प्रतिबिंब की लीला में भी बजाई है रास बिहारी जी के आवेश ने, और अब जागनी ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी लीला बजा रही हैं, बांसुरी बजा रही हैं। ये तारतम वाणी के कुलजम वाणी के उससे यही बांसुरी की आवाज है। मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं आगे जैसे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीता दीदी। और अब हम चलते हैं आशी दीदी के पास। बहुत ही प्यारी बांसुरी की तान जो आपने बताई ना, बहुत सुंदर। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। इतना ज्यादा वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगी जैसा दुष्यंत भैया पूछ रहे हैं। बात बेसिकली यही है कि ब्रिज से शुरू हुए तो ब्रिज में प्रेम की बंसरी बजाई जो सारी ब्रिज दीवानी कर दी। छोटा बड़ा सब का नाका 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 ना हो रहा था, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा, सबको कृष्ण जी से अति प्रेम था। ब्रह्म सृष्टियों को तो अंदर से था, उनके साथ अंदर वाली लीला होती थी, लेकिन पूरी ब्रिज दीवानी कर रखी थी। चौपाई आती ना, गेहलू गेहलू कर रखी थी पूरी ब्रिज। तो ये थी उनके प्रेम की बंसरी राजी महाराज की ब्रिज लीला में, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं से दूर हटाने के लिए बाकी सब ब्रिजवासियों को भी दिखाया। जैसे इंद्रकोप का घटना हुई, बारिश हुई तो उन्होंने ब्रज को अलग अखंड कर दिया गोवर्धन पर्वत उठाकर, यानी कि सबको भी पता चलता रहा भी ये अलग हैं, इसीलिए सबने उन्हीं से प्रेम करना शुरू कर दिया। तो ये हुई ब्रिज की लीला। फिर रास की लीला, तो रास में देखो जहां बेशक प्रतिबिंब लीला हुई है, दुनिया वालों को भागवत से पता तो चल गई ना। रास गहरा भेद बेशक हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है। आज की तारीख में भी देखो तो दुनिया पागल है कृष्ण जी के पीछे, वृंदावन जाते हैं, बहुत जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भी प्रेम की बंसरी बजी रास में, लेकिन दुनिया का वालों को भी दिखा दी। तो ये होगी पहली ब्रिज की, दूसरी रास की। फिर आ जाओ आप श्री देवचंद्र जी के तन में। राजी महाराज श्यामा जी को भेजा और खुद आकर अंदर बैठ गए और पूरी पहचान कराई। जब दीदार दिया तो उसके बाद क्या हुआ, वो कितने सुंदर साथ जुड़े। बेशक सबसे पहले गांधी भाई जुड़े और उसके बाद काफी सुंदर साथ जुड़े। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने परम धाम की बातें तो बताई ना, बांसुरी तो बजनी शुरू होगी जो इस ब्रह्मांड में कभी नहीं थी। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, राज्य कौन है, पूरी परम धाम की बातें बताई। 25 पक्षों की भी बताई, बेशक शॉर्ट में बताते थे। तो ये होगी पहले तन से लीला। फिर दूसरे तन से श्यामा महारानी की, यानी कि ये तीसरी बंसरी जो 2 तनों से श्यामा महारानी की लीला हुई। और श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप सब जानते ही हैं, 5 शक्तियों सहित विराजमान हुए। श्री मुखवाणी का अवतरण हुआ, धनी ने खुद अपनी पहचान कराई, खुद आए और खुद को जाहिर कर दिया, पूरी पहचान करा दी। और वही सुख आज हम सब मिलकर ले रहे हैं। तो ये परम धाम जब उठेंगे तभी उठेंगे जब ये सुख सारे हम ले लेंगे, पहले नहीं उठ सकते सुंदर साथ जी। इसलिए ये बांसुरी जितनी जल्दी हम इसकी धुन को सुनकर खड़े हो जाएं, उतना हम सबके लिए लाभकारी है। बाकी आप सुंदर साथ मेरे से ज्यादा सुख ले रहे हो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी चाहत रहती है इन सुखों में झीलने की, इसलिए मेरे मुंह से राज जी ये बात करवा रहे हैं। तो चौथे घर उठ के तो लेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। अभी आप बांसुरी पूछेंगे ना तो सारे लिख दिए उन्होंने, और आशी दीदी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर दिया। बोले इंद्रावती जी ने अनुकरण लीला में भी बजाई है। अभी सुंदर साथ जी गिन लीजिएगा। और वाणी की बांसुरी सुंदर साथ जी घर में ही दे दी उन्होंने। मैं बजाया करता था, सतगुरु आज भी बुलाते हैं हमें बांसुरी बजा बजा के। अब बोलते हैं तू होठों पे लगा ना, रोज वाणी में स्वयं वांग में स्वरूप में तेरे घर हूँ, लगा ना मेरे होठों पे वो बांसुरी और बजा और उसको सुन। हाँ जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? परम धाम की बांसुरी मुझे लगता है, मतलब ब्रज की रास की तो होठों पे लगी प्रेम की। ओ हाँ जी,
और जागनी की वाणी की बांसुरी बज रही, परम धाम में कौन सी बांसुरी बजती है? आप पूरा यही बताइए। प्रश्न है। ब्रज में बता दिया, बहुत सुंदर बताया आशी दीदी ने इतना विस्तार से कि किस किस तन में बजी। ब्रज में सब सुंदर साथ जानते हैं, ब्रज में बजी, रास में बजी, 2 बार बजी, अभी कमलेश भाई ने लिखा, और आशी दीदी ने सारा बता दिया। देवचंद्र जी का तन, मिहिर जी का तन, जागनी ब्रह्मांड का, जैसे गीता दीदी ने बताया, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। अब प्रश्न ये उठता है, अब रह गया है परम धाम। क्या परम धाम में भी मुरली है? अगर है तो कौन बजाता है, और नहीं है तो नहीं बजती है, और है तो कौन बजाता है? निरत की हवेली में तो पक्का है। वहां सारे बाजंत्र हैं, उनमें तो जरूर है। और मेन जो पूछ रहे हैं ना, वो आज वो मुरली नहीं दिखाई देती सुंदर साथ जी, पर वाणी की बांसुरी धनी बजा रहे हैं आज भी। कभी किसी तन में बैठ के, कभी किसी तन में बैठ के बुलाते हैं वो। तो परम धाम में किस बांसुरी की बात कर रहे हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी। गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सब मुरलियों की तो तान सुना दी, अब परम धाम की बारी रही। तो मोर भाई परम धाम में मुरली बजाती है। वैसे तो खास मुरली राज जी बताते हैं, बजाते हैं प्रेम की, सखियों के साथ जो प्रेम लुटाते हैं, खास तो है। लेकिन नृत्य लीला में चौथी भूम में मोर भाई मुरली बजाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर गायत्री दीदी प्रणाम जी। यानी कि टोटल अगर सम अप करें ना, तो प्रेम की बांसुरी ही सम अप होती है। ब्रज हो, रास हो, जागनी हो, या फिर परम धाम हो। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी भी कुछ बताना चाह रहे हैं, प्रणाम जी। परम धाम में जाहिरी में तो जैसे उन्होंने बताया कि मोरबाई मुरली बजाती हैं, और वाद्य यंत्र भी जब बजते हैं तो बेनबाई भी है, बेनबाई भी बेन बजाती हैं। और अगर मार्फत की बांसुरी देखें तो वो तो राज्य के दिल का जो इश्क रूपी बांसुरी है, वो उनके दिल से होती पूरे 25 पक्षों में, राधा वो सखी श्यामा जी में, सखियों में, पशु पक्षियों में, वन उपवन, माहौल, सागरों, सब में ही बजती है। तो इश्क रूपी बांसुरी तो मार्फत स्वरूप से सब जगह ही बजती है। और जाहिरी में तो बेनबाई बेन बजाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सभी ने बहुत सुंदर से बताया। वो चौपाई है परिक्रमा की, प्रकरण 31 की चौपाई नंबर 64। मुरली बजावत मोरबाई, बेनबाई बाजंत्र, तानबाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। तो ये तो जाहिरी मुरली हो गई, लेकिन जो मारिफत रूप से तो राज्य की जो प्रेम की बंसी ब्रज में बजी, रास में बजी, परमधाम में बज रही है। और सबसे मुख्य बात, 300 वर्ष से ज्यादा हो गए इस जागनी ब्रह्मांड में, ये हमारी अखंड ब्रह्मवाणी रूपी मुरली बज रही है। लेकिन जैसे ब्रज में हमें तुरंत चुभी थी ना, अब तक यहाँ जागनी ब्रह्मांड में अभी तक नहीं चुभी है, ऐसे हृदय सखत हो गए। बहुत सुंदर सभी के उत्तर। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। सुंदर तो साथ जी। सुंदर साथ जी, एक बात और हमें देखनी है कि श्रृंगार में मुरली रखी है धनी जी की, पर दिल में प्रेम की बांसुरी बज रही है या नहीं बज रही है, हमें देखना है ना। तो जाहिरी रूप से क्या क्या हमने उनको सजाया हुआ है सामने, मेरे दिल में जो धनी बैठे हैं ना, उनका हमने क्या श्रृंगार किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जाहिरी छोड़ बातूनी की तरफ हमें बढ़ना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया। सुनीता दीदी जी, अति सुंदर। आशी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी और कुछ 1-2 लेना है क्या प्रश्न? हाँ जी, ले लीजिए, कोई बात नहीं। दो अच्छा, अच्छा। अभी हैं, 5-6 मिनट हैं। हाँ जी 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 जी। सुंदर साथ जी, आज जागनी ब्रह्मांड में ब्रज लीला से हमें क्या ग्रहण करना है? ब्रज लीला क्यों प्रासंगिक है? कि अब तो ब्रह्माणी भी है, और पूरी नींद का खेल गया, आधी नींद का खेल गया, और अब तो पूर्ण जागृति है, फजर भी हो गया। तो ब्रज लीला की हम चर्चा कर रहे हैं सोनिया दीदी, जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला इतने दिनों से चला रहे हैं, तो आज ये क्यों प्रासंगिक है? ये तो बहुत सुंदर प्रसंग ले लिया आपने।
ये हम लोगों ने, ये एक दिल्ली जो ट्रेवल हो रही है ना सुंदर साथ जी, ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत सुंदर है। ये हमने कुछ प्लानिंग की हुई थी, वो पहले ही ट्रेवल हो गई आपके अंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत खुशी होती है ये देखकर सुंदर साथ जी। सरोज आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस तरह ब्रिज में सखियों ने सारे घर के कार्य करते हुए, सब अपने फर्ज निभाते हुए सारे, और राज्य से प्रेम किया उन्होंने कृष्ण भगवान से, हमको भी उसी तरह भाई सारे काम करते हुए राज्य का प्रेम दिल में लेकर के हर टाइम उनको अपने दिल से याद करूं। अरे वाह, बहुत सुंदर सरोज आंटी, आप जरूर जरूर बोला करें, आपकी जो अंदर से वो निकलती है ना वाइब्रेशन, वो बहुत प्यारी। और आपने देखा चांद कमल आंटी वहां पर होकर आए, सरोज आंटी का रोज हैंड रेज होता है। अति सुंदर सरोज आंटी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर। बिल्कुल, बहुत सुंदर, एकदम सटीक। इसकी मैं चौपाई जो मुझे मिली मैं बोल दूं। प्रकाश हिंदुस्तानी में अपने प्रियतम राजी कह रहे हैं सुंदर साथ को, हम सबको याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। ये जो अवसर हमें मिला है, आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निशंक फेर जी। जैसे पहले फेरे में बिल्कुल त्राटक का टुकड़ा, जैसे तिनके का टुकड़ा तोड़ दिया, या गोपद बच की तरह इस माया के संसार को उलग के हम चले गए, उसी तरह से इस फेरे में भी इस माया को छोड़ दो, ऐसी पुकार कर रहे हैं। तो ये ब्रजलीला की प्रासंगिकता बनी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अगला है, प्रतिबिंब की सखियां अर्थात वेद ऋचाओं ने विरह के पश्चात देह त्याग दी, फिर उनकी सुरता कहाँ पहुंची? अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रतिबिंब की सखियां वेद ऋचाओं ने देह त्यागने के पश्चात वो कहाँ पहुंची? हाँ जी, बहुत सुंदर। वेद ऋचाएं जो हैं वो देह त्यागने के बाद कहाँ पहुंची सुंदर साथ जी? हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी, ये तो सारे सुंदर साथ जी को आता है। हैंड रेज होते जा रहे हैं क्विकली, फटाफट हैंड रेज करेंगे सुंदर साथ जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वेद ऋचाएं सबलित के स्थूल या अव्याकृत के महाकारण में पहुंची। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, बिल्कुल सही ना? ये मुझे भी स्पष्ट होना है दीदी, मुझे भी आंसर सही नहीं मालूम, आपसे करूंगा और सुंदर साथ जी से, एक सुंदर साथ जी को और लीजिए, क्योंकि वो पहुंची ना, यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। किस स्वरूप से सने किया था, वो वहां पहुंची। हाँ जी, क्या अव्याकृत वाले स्वरूप से स्नेह किया था, या सबलिक के महाकारण में जो है उस स्वरूप से स्नेह किया था? उन्होंने तो प्रतिबिंब की लीला ही देखी थी ना, तो मेन तो उसी में जो स्वरूप था रास बिहारी का, उन्होंने ही उनको आदेश दिया था और उन्हीं से उन्होंने प्रेम किया था और वो वहीं पर पहुंची। मेरे हिसाब से तो ये है, और नहीं पता मुझे। जी जी जी। हाँ जी, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल वाली लीला देखी नहीं है, उन्होंने देखी ही वो लीला है जिसका प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण में पड़ा है ना, उनको वहां तक ही देखने की परमिशन है, वो आगे जा ही नहीं सकते, है ना। जैसे अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं, वो वहीं तक ही कर सकते, उनकी लिमिटेशन है, कि ये नहीं कि पूरा पूरा ओपन है कि आप कहीं भी देख सकते हो। जैसे कि नरसैया जी का प्रकरण आता है, उनको आज्ञा है सिर्फ अखंड ब्रिज रास की एक झलक, बस, उसके आगे ऐसे नहीं कि खुला हुआ है जहां तक मर्जी देखो, ना ना, ये उनके हुक्म से, उनकी परमिशन से उतना ही देख पाते हैं। तो उसी स्वरूप से प्रतिबिंब से उन्होंने स्नेह किया और वहीं वो पहुंचे, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया जी जी जी। हाँ जी जी दीदी, एक और पूछूं क्या, यह समय हो गया जैसे आपकी आज्ञा? हाँ जी, वो सुंदर साथ बोल रहे हैं, आप पूछ लीजिए। आसान सा है कि अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की किस अवस्था को सदाशिव कहा गया? हाँ जी, सदाशिव चेतन सुंदर साथ जी, किनको कहा गया है?
अरे वाह, बहुत सुंदर। ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। सब अखंड हो गया है, जहाँ अखंड उसको बनता हाँ जी, आपने ईयरफोन लगाए हुए हैं ज्योति जी? नहीं ना? आप नहीं जानते हैं। अच्छा, प्रणाम जी थोड़ी सी कटती, आप फिर से बोल दीजिए एक बार। हाँ जी, वहाँ सब लिख में। हाँ जी, अति सुंदर। थोड़ी सी कट रही थी, नहीं समझ में आई, तो प्रवीण भाई उनको रिपीट करेंगे। प्रणाम जी। सबलिक को सदाशिव नाम भी दिया हुआ है। हाँ जी, सबलिक ब्रह्म को सदाशिव चेतन के नाम से जानते, क्यों जानते हैं प्रवीण भाई? क्योंकि वहाँ वो रास अखंड हुई है। रास अखंड होने से ही दिया या फिर कोई और अखंड होने से दिया है? और क्या अखंड हुआ है वहां पे? कारण में, सबलिक के कारण में और क्या अखंड? सबलिक के कारण में व्रज लीला अखंड हुई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो पता है क्या उन्होंने कहा? ब्रज लीला के अखंड होने के कारण उनको सदाशिव चेतन का नाम दिया गया। तो अब हम लोगों ने ये बात की थी, रास अखंड होने के कारण क्यों नहीं दिया गया भाई? ब्रज अखंड होने के बाद ही क्यों? क्योंकि रास अखंड होने के बाद ही अगर उनको सदाशिव चेतन कह देते तो ब्रिज की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती, उनको भी तो अखंड करना था पहले। तो पहले रास की, फिर ब्रिज की, अब सारे काम पूर्ण हो गए, तो ब्रिज के बाद फिर उनको सदाशिव चेतन का नाम पहले ही दे दिया। कहते और बहिश्तें भी आएंगी अभी, उनके कारण नहीं दिया, इनके कारण दिया, ब्रज और रास के कारण। राइट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर प्रवीण भाई, अभी अभी सुंदर साथ बने हैं और इतना गहराई में उतर रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी, राज्य की अति में है। प्रणाम जी प्रवीण भाई, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रवीण भाई लेख लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते? हम भी जो हम बोलते हैं ना उनको लेखनीबद्ध करने का भी प्रयास कीजिए। हाँ जी, प्रेम की ध्वजा अनिल भाई के यहाँ भी ऐसे ऐसे दिख रही है। तो हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ठीक है। पहले जो वेद ऋचाओं के बारे में बताया था दुष्यंत भैया ने, तो वेद ऋचाओं का स्थान अव्याकृत के स्थूल में है, इसीलिए वो स्थूल से आगे यानी के मन से आगे नहीं जा सकते, इसीलिए अव्याकृत के महाकारण में उनको अखंड किया। अब जो सदाशिव की बात हो रही है, तो सदाशिव इसलिए कहा गया है, मैंने पढ़ा था, क्योंकि व्रज लीला में शंकर भगवान खुद कृष्ण भगवान यानी के पार के सत्यराज जी महाराज जब आए तो उनके दर्शन के लिए आए थे और कोई नहीं आया, इसलिए भी उनको सदाशिव चेतन कहा और सबलिक के कारण में उन्हें अखंड कर। इसमें ना एक बात और पता लगी अनिल भाई, बहुत बहुत थैंक यू ये बताने के लिए, क्योंकि नरसैया जी का जो प्रकरण आता है ना उसमें भी बताया गया कि वो भगवान शिव जी के भक्त थे और उन्हीं की कृपा से उन्हें वहां की झलक मिली थी नरसैया जी को, है ना। तो सदा शिव चेतन उससे भी थोड़ा मैच होती है ये बात। बहुत सुंदर। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। आपके एक शब्द में ना गागर में सागर समाई होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया निधि जी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, बहुत ही सुंदर प्रश्न मधु दीदी और दुष्यंत भैया ने आज जो हमारे सामने लेकर आए, और अति आनंद सुंदर सा हुआ। आप मिलकर जयकारा लगाइए। प्रणाम जी मधु दीदी और दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय सदगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम आशीष जी, प्रणाम सोनिया दीदी। प्रणाम जी सुंदर सा।